आजकल पैचेस और लेसेस का काम ड्रेसेस पर बहुत ज़्यादा इन है और मैंने भी प्लेन ड्रेस पे लेसेस और पैचेस का काम किया है। और जिस तरह की डिज़ाइनिंग आजकल ट्रेंडिंग में जा रही थी उन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस ड्रेस को क्रिएट किया था और इस ड्रेस को मैंने ईद के लिए रेडी किया था। वीडियोस मेरे पास अवेलेबल थी पर कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। और आज मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मैं आज जो है ना इस ड्रेस की फुल लुक आपके साथ शेयर करने जा रही थी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आपको इनमें से कोई भी डिज़ाइनिंग पसंद आए तो आप जो है ना अपने ड्रेस पे इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस तरह के चाक के पैचेस आजकल डिज़ाइनर ड्रेसेस पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इसीलिए ना इस तरह के पैचेस का मैंने शर्ट पे यूज़ किया है। और मज़ीद इसके अलावा जितनी भी लेसेस जो आजकल ट्रेंडिंग में जा रही थी ना उन लेसेस को यूज़ करके ही मैंने इस ड्रेस को बनाया था। तो चलते हैं जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR डिज़ाइनर। आई होप मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इन पैचेस को लगाना बताया था और कंप्लीट लुक नहीं दिखाई थी क्योंकि मैंने जो इसके नीचे शर्ट के दामन पे ये बॉर्डर लगाना था और बॉर्डर लगाने के बाद ही जो है ना हमने इन पैचेस को फिनिशिंग देनी थी। तो ये पैचेस थे, मैं आपके साथ फिर इसको शेयर कर रही हूँ। और 3 टाइप से ना हम इन पैचेस को अपनी शर्ट पे लगा सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इन पैचेस का यूज़ करते हुए जो फर्स्ट ड्रेस हम डिज़ाइन कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। जो स्लीव्स के पैचेस हैं वो इस तरह लगेंगे और इस तरह से ये नेक का पैच यूज़ होगा और साइड्स पे ना ये मैंने लेस ड्रा करके दिखाई हुई है इस तरह से, ठीक है। और ऊपर मैंने लिख भी दिया है ताकि आप सबके लिए आसानी रहे समझने में। और जो मेन करैक्टर है ना वो ये चाक के जो पैचेस है ना इनका है। इसका डिज़ाइन जो है ना ये चेंज होगा, बाकी जो डिज़ाइनिंग है ना वो आप अपनी चॉइस से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्लीव्स के डिज़ाइन हैं वो तो तीनों ड्रेसेस में जो मैंने आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर की है उनमें सेम ही लगेगा। बस एक जो है वो बिल्कुल शोल्डर की स्टिचिंग के साथ रख के लगाया गया है, दूसरा डिस्टेंस पे है। अब जो ज़्यादातर डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं ना उनमें जो पैचेस यूज़ होते हैं ना वो ज़रा थोड़ा डिस्टेंस पे रख के, शोल्डर से डिस्टेंस पे रख के लगते हैं। और नेक्स्ट जो है ये आप लेस जो है ट्रेंडिंग में जा रही है इसका मैंने यूज़ किया था। और जो इसकी डिज़ाइनिंग है ना सेकंड वाले ड्रेस की वो ये लेस यहाँ पे यूज़ होगी और साथ में ना साइडों पे इसके पैच होगा इस तरह से ये देखिएगा। पैच को पहले लगाएंगे फिर सीधा ऊपर से नेक से लेके नीचे तक ना हम इस लेस को अटैच कर देंगे और नीचे इसका बॉर्डर आएगा। ये अब आपकी अपनी चॉइस है आप किस तरह से बॉर्डर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। बाकी जो ये अब आपकी अपनी चॉइस होगी। दोनों डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। थर्ड ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है आपके साथ शेयर करूँगी। जो नेक और स्लीव्स के पैचेस हैं ये तो बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेंगे। जो चॉक के पैचेस हैं ना अब इनको मैंने ना जिस तरह की डिज़ाइनिंग आजकल इन है सेम ऐसे ही ना मैंने इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है। साइड्स पे जो है वो लेस लगाई जाती है और चॉक पे आजकल पैचेस बड़े इन हैं। इसके साथ बॉर्डर दिया गया है। बॉर्डर जो है वो चॉइस पर है, आपकी अपनी चॉइस पर है। और मैं इसके साथ बॉर्डर बनाऊंगी स्लीव्स पर भी, दामन पर भी। और जो चॉक पे है ना मैं पैचेस का यूज़ करूँगी। ये वाली लेस जो है आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में जा रही है इस तरह किनारे वाली, इसीलिए ना इसको मैं चॉक पे और दामन पे यूज़ करूँगी। स्लीव्स के बॉर्डर के किनारों पर भी मैं इस लेस को लगाऊंगी। और अब जो है ना मैं इसी लेस की मदद से ना जॉइंट लेस बनाऊंगी जो कि बॉर्डर के लिए यूज़ होगी। इसके लिए ना मैंने रफ़ पेज ले लिया था, उसको सेंटर से कट करके और जॉइंट लगा लिया था। अब इसके ऊपर जो है ना इस लेस को मैं सिलाई लगा लूँगी इस तरह सीधा रख के। जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी बॉर्डर स्लीव्स के लिए उतनी मैंने ले ली थी। और इस तरह दूसरी लेस जो है ना बिल्कुल इस तरह अंदर की तरफ रख के ना तो इस पर ना हम सिलाई लगा लेंगे। यानी कि जॉइंट लेस जिस तरह होती है ना वैसे जो है ना हमने इसको लुक देनी है।
बॉर्डर में यूज़ होगी। जो इस लेस की पेटल्स थी ना, उनको मैंने अंदर की जानब कर दिया है और बाहर किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। और जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे ना, तो इस किनारे से रख के ना हम इसको बॉर्डर के साथ अटैच करेंगे। तो अब ना इन पेटल्स को हमने सेम जो लेस के साथ का थ्रेड है ना, वो यूज़ करेंगे और इनको हम ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से पेटल्स में से ही हम थ्रेड को गुजारते जाएंगे और स्टिचेस लगा के इसको हम यहाँ पे ही पक्का करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से, ताकि ये टोटल जो है ना एक जॉइंट लेस की लुक में आ जाए। और इस लेस की मदद से जो है ना हमने इसको बनाया है ताकि फुल जो है ना सेट ही लगे। ड्रेस के जो चौक पे, दामन पे हमने इस लेस को यूज़ करना है ना, तो उसी के साथ ही ना ये बिल्कुल बॉर्डर जो है इसका मैच हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप ना भी कोई और डिज़ाइनिंग करें, जस्ट इन लेसिस के इस तरह से बॉर्डर बना कर ही ना, तो हम सिंपल से सिंपल ड्रेस को भी ना एक बड़ी अच्छी सी लुक दे सकते हैं। और जितने भी बिगनर्स हैं जिनको डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, तो इस तरह लेसिस की हेल्प से ही ना बॉर्डर बना के तो सिंपल ड्रेसेस को एक प्यारी सी लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस बॉर्डर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है मैंने शर्ट के साथ का फैब्रिक लिया है और अब इसके ऊपर ना हम पिंटेक्स डालेंगे। साथ मैंने एंकर का थ्रेड लिया है लेसिस के कलर का ही। और अब मैं ना बड़ी वायरल ट्रिक यूज़ करने जा रही हूँ और आपको इसका रिव्यू भी दूंगी। तो ये देखिएगा, ये है जी कलफ, जो कि हम कॉटन के कपड़ों को देते हैं। और इतना सा बस मैं इसका यूज़ करूँगी। इसको मैं स्प्रे वाली बोतल में डाल लूँगी और साथ इसमें ना मैं हाफ़ ग्लास पानी का यूज़ करूँगी। और फ्रेश ही इसका मैंने यूज़ किया था, क्योंकि ना अगर ज़्यादा हम बना लेंगे ना इस पानी को, तो फिर ना इसमें स्मेल सी आ जाती है। तो ये भी बस इसका मैंने रिव्यू देना था और बड़ा अच्छा जो है ना मेरा फिनिशिंग से काम हो गया था। तो इसको ना हम इसको बंद करके ना हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट बॉर्डर की तैयारी में। तो जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है ना 5 इंच ली है, इसका एक कॉर्नर पकड़ के इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस पर हम इसी पानी का शॉवर करेंगे और इसको हम आयरन कर लेंगे। अब ज़रा आप रिज़ल्ट चेक कीजिएगा, ये देखिएगा। ठीक है, कितनी सफाई से ना इस पे ना हम पिंटेक्स डाल सकते हैं। और 1 इंच के डिस्टेंस पे ना मैंने पॉइंट्स ले लिए थे और फिर शॉवर की हेल्प से मैंने इसको आयरन कर लिया था और इतना अच्छा काम हो गया था मेरा, नीट हुआ था, बड़ा खूबसूरती से काम हो गया था। अदरवाइज़ इस फैब्रिक पे पिंटेक्स डालना जो है वो बहुत मुश्किल है। जो नॉर्मल मिड सीज़न का ये फैब्रिक था। ठीक है, और ईद से पहले ही इस ड्रेस को मैंने रेडी किया था, पर लेकिन वीडियोस जो है वो अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसको हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने से पहले ना एक रफ़ फैब्रिक हम लेंगे, उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो है ना हम पिंटेक्स की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह ना इसमें खिंचाव नहीं आएगा, तो जो सफाई से ना हमारी सिलाई लग जाएगी। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर रख के ना मैंने इस पे सिलाई लगा ली थी, बिल्कुल भी टॉप नहीं किया था मशीन ने। और बड़ी अच्छी से ना हमारे पिंटेक्स जो थे डल गए थे और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना इस ट्रिक को यूज़ करते हुए, और मैं बड़ी खुश थी इसको आपके साथ भी शेयर करने के लिए। तो ये देखिएगा, रिज़ल्ट आपके सामने है। इस तरह से पिंटेक्स डालने से पहले फैब्रिक पे मशीन ज़रूर चला लिया करें। इस तरह से ना काम जो है ना हमारा और सफाई से होगा। तो जितने भी बॉर्डर मैंने यूज़ किए हैं ना उन सब में मैंने सेम ऐसे ही पिंटेक्स डाल लिए थे, स्लीव्स के लिए, दामन के लिए। और इस ट्रिक को ना मैंने YouTube पे देखा था और मुझे ये बड़ी अच्छी लगी थी और मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं भी ना इसको यूज़ करूं और जो इसका रिव्यू है ना वो अपने व्यूवर्स तक ज़रूर पहुंचाऊं। तो बस इस तरह से ना इसका यूज़ करते हुए मैंने जितने भी बॉर्डर्स में पिंटेक्स डालने थे वो कंप्लीट कर लिए थे। और
स्लीव्स का बॉर्डर का दामन का जो बॉर्डर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था और रिज़ल्ट आपके सामने है। आपके साथ जो है ना मैं अब इसका रिज़ल्ट शेयर करती हूँ। आप भी चेक कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, बहुत सफाई से जो है ना ये मैंने पेंटिंग स्टार लिए थे, कमाल की ना ये ट्रिक थी। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट नहीं किया था ताकि जो बॉर्डर की लेंथ है ना वो कम ना हो जाए। नेक्स्ट इसके बाद इस तरह से मैं फिक्की लूँगी और उस पर ना मैं एंकर का जो धागा है ना उसमें डाल के ना तो इस पर सिलाई लगा लूँगी। जो पिन-टिक्स के दरमियान डिस्टेंस है ना, दो पिन-टिक्स के दरमियान, उसमें सेंटर पे रख के ना तो मैं इस शेड का यूज़ करूँगी लेसिस के साथ का। और इस पेज को ना मैं अपने नेल के साथ ही ना थोड़ा ढीला कर लूँगी और इस तरह से ये धागा जो है ना बड़ी आसानी से निकलना शुरू हो जाएगा। बस ये हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, ताकि जो बॉर्डर है ना वो हमारी लेसिस के साथ मैच हो जाए, लेसिस और पैचेस के साथ। तो इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मैं सिलाई लगा के तो फिर मैं जो बॉर्डर पे सिलाई लगाती थी ताकि जो इसमें कोई खिंचाव वगैरह ना आए और सिलाई हमारी बिल्कुल नीट लगे। टोटल ऐसे मैंने ही इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया था। और थोड़ा सा जो टांका था ना मशीन का वो मैंने बड़ा कर लिया था ताकि सिलाई हमारी ठीक आए, क्योंकि ये एंकर का धागा है, थोड़ा मोटा होता है। तो इसमें ना हमने मशीन का जो टांका है ना वो थोड़ा बड़ा कर लेना है, तो इस तरह ना सिलाई में फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हर पिन-टिक्स के बाद जो है ना मैं इस सिलाई को लगा लूँगी। आजकल पिन-टिक्स भी बड़े ट्रेंडिंग में जा रहे हैं और 3-4 सालों से ही बड़े ट्रेंडिंग में है और इनका जो ट्रेंड है ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसलिए फिर मैंने इस ड्रेस में पिन-टिक्स का भी यूज़ कर लिया था। अब ये आपके लिए है, आपको कोई भी डिज़ाइन इसमें अच्छा लगे ना, आप वो जस्ट एक डिज़ाइन ही अपने ड्रेस पे बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी डिज़ाइनिंग हुई है आप सभी इस पर करें। ठीक है, तो जो भी मेथड मैंने सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी जो है ये अब आपकी अपनी चॉइस है, आपको कोई भी डिज़ाइनिंग अच्छी लगे वो आप अपने ड्रेस पे कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये मैंने इस तरह से ये पट्टी रेडी कर ली थी। इसके बाद हमने फ्रंट साइड से ना सीधी साइड से इसको एक बार फोल्ड करना है और उसके बाद फिर दूसरी बार फोल्ड करके इसको हमने आयरन कर लेना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसके बाद जो हमने जॉइंट लेस रेडी की थी ना उसको हम अटैच करेंगे। किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको हम पहले आयरन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आयरन करके ना हम इसको नीट कर लेंगे ताकि जो काम है ना हमारा फिनिशिंग से हो। अब ये देखिएगा, ये जो लेस हमने रेडी की थी ना, जो एक्स्ट्रा पेपर है ना इसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड से करेंगे। अभी मैंने एक साइड से की थी, तो इस तरह से इसको उल्टा रख के ना जो कपड़े की सीधी साइड है और लेस की उल्टी साइड है, तो इस तरह से ना, तो इस तरह जो जॉइंट लेस है इसको हम फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे किनारे किनारे पे सिलाई लगा के। और सिलाई लगा के मैं अब आपको दिखा देती हूँ। स्टार्ट से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे डिज़ाइनिंग नहीं बनी थी और बॉर्डर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बनाया था ताकि शर्ट जो है हमारी अच्छे से रेडी हो, कहीं से कोई स्टिचिंग वगैरह रह ना जाए। तो ये देखिएगा, इस तरह किनारे किनारे से सिलाई मैंने लगा ली है। इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे तो ये देखिएगा, जो लेस वाली साइड है ना वो सीधी आ जाएगी और जो फैब्रिक पट्टी है वो तो हमने सीधी ही रखी थी। तो ये देखिएगा, ये बॉर्डर हमारा इतना रेडी हो चुका है। और ये जो पेपर था ना इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो बड़ा प्यारा सा जो हमने बॉर्डर रेडी कर लिया है, जस्ट एक लेस और एंकर थ्रेड से ही। तो इस तरह से आप बॉर्डर रेडी करके अपने सिंपल से सिंपल ड्रेसेस को भी ना रेडी कर सकती हैं। बड़ा प्यारा सा जो है उसको बना सकती हैं। तो ये देखिएगा, ये चीज़ें थी एंकर का धागा और सिंपल लेस, उसकी मदद से हमने ये बॉर्डर बना लिया था। अब बॉर्डर को हमने रखना है उल्टा और जो शर्ट की सीधी साइड। तो फिर इसको हमने फोल्ड करके किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से
बहुत इजी करके मैं बता रही हूँ ताकि बिगनर्स को आसानी रहे। अब हम मशीन के पास चलते हैं। ये शर्ट की सीधी साइड है, बॉर्डर को हम उल्टा रख के लगाएंगे। कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरह किनारे किनारे पर रख के ना हम इसके सिलाई लगा लेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में जस्ट मैंने पैच को अटैच करना बताया था, शर्ट पे लगाना बताया था, और मुझे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स भी आए थे कि प्लीज़ इसको कंप्लीट करना था। तो कंप्लीट इसको मैंने ऐसे ही करना था, बॉर्डर लगाकर फिर ही जो है ना मैं चाक को फोल्ड कर सकती थी, अदरवाइज़ नहीं कर सकती थी। इसीलिए जो मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई थी, पर लेकिन आज की वीडियो में आपको इसकी फाइनल लुक मिलेगी। और शायद मैं कंप्लीट वीडियो ना देती, 2-3 बार करके इस वीडियो को देती, पर लेकिन मेरा यही था कि जितने भी मेरे व्यूवर्स देखने वाले हैं उनको आज की वीडियो में जितने भी मैंने क्लिप्स ऐड करने थे सब, और उनके लिए किसी किस्म का भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा पहले ही कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, इसीलिए मेरी कोशिश थी कि आज की वीडियो में ही ना मैं सारे क्लिप्स जितने भी थे इस वीडियो के ऐड कर दूं, क्योंकि डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा थी और एक वीडियो में मैं इसको शेयर नहीं कर सकती थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं आपको इस ड्रेस की फुल लुक दे ही दूँ। तो ये देखिएगा, साइड्स की जो है ना सिलाई मैंने लगा ली थी। इसके बाद जो है ना हमने इसको नीट करना है, पर इससे पहले ये मैं आपको बॉर्डर दिखा दूँ कि बॉर्डर लगाने के बाद जो है ना हमने इस चाक को नीट करना था। बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने इसको नीट नहीं किया, तो बॉर्डर लगाने के बाद ही जो है ना हमने इसको नीट करना था। और ये देखिएगा, ये किनारी पे मैं इस लेस का अटैच करूँगी। जो एक फ्लावर मैंने ऊपर से कट कर दिया था, इस तरह से इसकी किनारी बना ली थी। तो जो जहाँ से सिलाई ख़त्म हो रही है ना, वहाँ से हम इस लेस को रखेंगे उल्टा करके, ठीक है। जो सीधी साइड है ना वो नीचे की है लेस की, और इस तरह से ना ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम, लेस के ऊपर इस तरह से। इस फैब्रिक को लगाने से चाक की सिलाई में मजबूती आ जाएगी, यहाँ से सिलाई कभी भी खुलेगी नहीं। और इसके ऊपर ना हम ये पलटा रख के लगाएंगे, जिसको मैंने सेम वही पानी से शावर करके ना तो दोनों साइडों से फोल्ड कर लिया था, और बड़ी नीट फिनिशिंग से ना हमारी ये पलटावा पट्टी बन गई थी। तो इस तरह से रख के ना किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। और पलटावा लगाने का मकसद यही था, काम हमारा जो है फिनिशिंग से हो और अच्छा लगे हमारा काम। तो यहाँ पर देखिएगा कि बॉर्डर लगाने के बाद जो है ना चौक का काम हमने कंप्लीट करना था। तो जो पलटावा है ना और लेस, इसको हम इस तरह से अब बॉर्डर के ऊपर रख के लगाएंगे, ठीक है। किनारे किनारे पे हम सेम ऐसे ही स्टिच करते जाएंगे। बॉर्डर लगाना आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप बॉर्डर नहीं भी लगाते तो फिर भी जो है ना आपका ड्रेस रेडी हो जाएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से। यहाँ से अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको हम इस तरह से ऊपर की जानब फोल्ड करेंगे, इसका कॉर्नर हम अच्छे से बना लेंगे और इस तरह से
अब हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। बॉर्डर के ऊपर जो है ना पलटावे को रख के हम फोल्ड करेंगे। इसका कॉर्नर हम अच्छे से बना लेंगे। इसके बाद ना ये जो लेस थी ना फ्लावर वाली, उसके मैंने फ्लावर कट कर लिए थे और इस तरह इसको रख के ना मैं किनारे किनारे पे स्टिच करती जाऊंगी। तो इसके जो डिस्टेंस है ना फ्लावर का, वो मैंने एक लाइन छोड़ के स्टिचेस की, तो फिर दूसरी लाइन पे रख के लगाया था, यानी कि 2 फ्लावर के दरमियान एक लाइन आ रही थी एंकर के धागे की। इस तरह से इन फ्लावर्स को रख के मैंने लगा लिया था और ये दामन पे आएंगे और लगे हुए बड़े प्यारे लग रहे थे। और मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि डिज़ाइनिंग जो है आपको कोई भी अच्छी लगे आपने वो करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी डिज़ाइनिंग करें। बस मेरा दिल था, ईद भी आ रही थी तो फिर मुझे ईद के लिए ना कुछ डिज़ाइन करना था ड्रेस, तो इसलिए ना फिर मैंने इस पर बड़ी ढेर सारी डिज़ाइनिंग कर दी थी। और ये देखिएगा इस तरह से इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था और कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके हम अपने ड्रेस को बड़े प्यारा खूबसूरत सा एलिगेंट सा बना सकते हैं। तो नेक को मैंने नीट कर लिया था और ऑर्गेन्जा रिमूव कर लिया था। बैक साइड से भी देखिएगा नेक को मैंने बना के तरपाई कर लिया था और इस बैक के नेक लाइन को मैंने पेस्टिंग पेपर से बनाया था और देखिए किस कदर इसमें फिनिशिंग आई है। और साइड से मैंने सिलाई लगा ली थी इसके और कटिंग भी कर ली थी इसके शोल्डर की। और ये देखिएगा यहाँ से जो अभी मैंने लेस लगाई है ना, तो बैक साइड से ना फिर मैंने जो पल्टा लगाया था उसको तरपाई कर लिया था। और इसके बाद ना तो इस चौक के पैच को ना मैं नीट करने जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि इस क्लिप को भी आपके साथ शेयर करती जाऊं और इससे पहले ना ये मैं आपके साथ इसको दिखा दूं कि किस तरह से कि कितनी खूबसूरती से हमने इस लेस को पल्टे को चौक के साथ स्टिच कर लिया था और तरपाई भी लगा लिया था। और ये अब आपके सामने है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये इसके फ्रंट साइड से ये देखिएगा, और जो पैच आ रहा था ना उसको ना उसके ऊपर जो पल्टा आ रहा था ताकि पैच जो है ना वो हमारा ख़राब ना हो वहाँ से। तो ये देखिएगा इस तरह से इसको मैंने फोल्ड कर लिया था फ्रंट साइड से और बड़ी प्यारी लेस लग रही थी ये लगी हुई। फ्रंट साइड बैक साइड दोनों मैंने कंप्लीट कर ली थी। अब बारी थी इस पैच को नीट करने की। दामन भी हमारा रेडी हो चुका था, चौक भी, और इसको ना अब मैं अगरबत्ती की हेल्प से एक्स्ट्रा जो इसकी ऑर्गेन्जा है ना उसको रिमूव कर रही थी इस तरह से। जब मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी ना पहले, तो मुझे ना बड़े व्यूवर्स के कमेंट्स आए थे कि आपने इसको नीट नहीं किया। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इसको मैंने नीट क्यों नहीं किया था, क्योंकि बॉर्डर रहता था दामन का और साइड पे जो हमने चौक की लेस लगानी थी वो काम रहता था। उसके बाद फिर ना हमने इसको नीट करना था। अभी भी जो स्पेस है ना कपड़े की वो क्यों है वो मैं अब आपको बताऊंगी कि ये मैंने इतनी जगह क्यों छोड़ी। आप बिल्कुल किनारे पे रख के भी इस पेच को लगा सकते हैं, पर लेकिन मैंने इसको मज़ीद डिज़ाइन करना था इसलिए मैंने इसके लिए इतनी स्पेस छोड़ी, ठीक है। जो आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा था ना डिज़ाइन, वो भी मैंने इसके ऊपर कर दिया था। और ये देखिएगा इसकी लुक इस तरह से माशाल्लाह से बहुत प्यारा ड्रेस रेडी हो गया था, बहुत प्यारा। और दिल खोल के मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी थी। ये इसकी नेक लाइन है बड़ी प्यारी खूबसूरत सी, और जो साइड्स है ना ये अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो कटिंग मैंने कर ली थी स्लीव्स, शोल्डर की स्लीव्स पे भी मैंने डिज़ाइनिंग कर ली थी। और ये अब इस स्पेस को हमने कवर करना है, ठीक है। तो बैक साइड से भी तरपाई कर लिया है। तो ये लेस मैंने ली है जो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में जा रही है, 3D लेस है। इसको हम इस तरह से शर्ट के ऊपर रख के किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो इस लेस को मैंने इस तरह अटैच करना है, इसीलिए मैंने ये स्पेस छोड़ी थी। तो यकीनन आपको ये आइडिया पसंद आया होगा और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना आपको उनमें इस तरह की डिज़ाइनिंग दिखेगी।
जिन्होंने पैचेस का भी यूज़ किया होता है, लेसिस का भी यूज़ किया होता है, और फिर उन ड्रेसेस की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह मेरी तरह जितनी भी कोई सिस्टर हैं जो कि इस तरह के ड्रेसेस रेडी करना चाहती हैं, तो आपको मेरी आज की वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए इस तरह से रख के ना इस लेस को मैंने स्टिच कर लिया था और बहुत प्यारी लग रही थी ये लगी हुई। और ये देखिएगा इस पेज को भी मैंने कवर कर लिया था लेस के साथ ही। जो पैच और किनारी की जो लेस है ना उसके डिस्टेंस जितना भी है ना उसको मैनेज करते हुए हमने इस लेस को अटैच करना है। ठीक है, ये ना हो कि लेस हमारी एक साइड पे जा रही हो, जो डिस्टेंस है वो नज़र आ रहा हो, तो फिर इस तरह जो है ना डिज़ाइनिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। ये देखिएगा इस तरह से लेस को हम सेट करते जाएंगे और पैच की जो सिलाई है वो भी नज़र ना आए, और जो किनारी है चौक की वो भी अच्छे से प्यारी दिखे, वो भी लेस ना छुप जाए, उसको भी जो है किनारी जो है वो वाज़िया हो। और इस तरह ये बॉर्डर आ गया है, बॉर्डर के ऊपर रख के हम इस लेस को अटैच करेंगे। बॉर्डर की भी जो है ना पलटावे की मैंने तरपाई लगा ली थी और अब मैं ना इसको कट कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना हमारा ड्रेस रेडी है। नेक्स्ट स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव्स पर भी मैंने पैचेस को लगा ही लिया था, जो पहली वाली वीडियो मैंने शेयर की थी उसी में लगा लिया था, पर वो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी और मुझे आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट जो है ना मुझे काफ़ी देर हो जाएगी वीडियो को अपलोड करने में। तो ये पहले की ही वीडियो है, वो आप सामने ड्रेस देख रहे होंगे। उस टाइम ही मैंने स्लीव्स पे भी पैचेस को लगा लिया था, तो लाइटर की हेल्प से ही ना मैंने इन पैचेस को नीट कर लिया था। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर अल्फाज में बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माज़रत। और ये देखिएगा इसकी कटिंग करके ना तो मैंने ना ग्लू स्टिक की हेल्प से इसको पेस्ट कर लिया था, और पैच की जो डायरेक्शन है ना वो मैंने इस साइड पे रखी थी। इसकी पत्तियाँ ना वो नीचे को रखी थी, फ्लावर ऊपर कर दिया था, और इसको अटैच करके ना पेस्ट करके इसको मैंने आयरन कर लिया था ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। और फिर किनारे किनारे पे ना इसके मैंने सिलाई लगा ली थी। और ये मैंने पैच नीचे से बस मैंने सिलाई का मार्जिन ही छोड़ा था, ये आप देख सकते हैं। तो फिर इस तरह रख के मैंने पैच को अटैच किया था। जितने भी डिज़ाइनर ड्रेसेस आप देखें ना तो ये वाले जो पैच होते हैं ना ये नीचे रख के ही लगाए जाते हैं, ऊपर शोल्डर से रख के नहीं लगाए जाते। तो इसीलिए फिर मैंने इसको ऐसे ही रख के लगाया था, पर लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे मर्ज़ी रखें। और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा भी रिमूव करना था, तो इसलिए फिर मुझे जो ज़्यादा सूट किया ना वो नीचे रख के ही मैंने इसको लगाया था। बाकी कुछ व्यूवर्स ने कहा है कि कपड़ा रिमूव करने की क्या ज़रूरत है। वाकई ही जी कोई ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन वो तो हम वैसे ही इसको स्टिच कर सकते हैं। पर लेकिन अगर हम देखें ना कि डिज़ाइनर ड्रेसेस जैसे कि मार्केट में आप देखते हैं जितने भी पैचेस वगैरह का यूज़ होता है उनके नीचे से कपड़ा रिमूव होता है। और वीडियो अपलोड करने का मकसद भी यही है कि जो मार्केट में ड्रेसेस होते हैं उनको किस तरह से स्टिच किया जाता है, इसीलिए वीडियोस अपलोड की जाती हैं। अगर वैसे हमने सिंपल स्टिच करना है तो फिर तो जैसे मर्ज़ी रख के कर ले। तो अगर हम डिज़ाइनर ड्रेस रेडी करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी डिज़ाइनर ड्रेसेस आप देखेंगे ना उसे ऑर्गेन्जा के नीचे से कपड़ा रिमूव किया होता है। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि डिज़ाइनर ड्रेसेस कैसे रेडी किए जाते हैं उनकी वीडियोस अपलोड की जाएं। हर किसी की अपनी चॉइस है, कपड़ा रिमूव करना है करें, नहीं करना ना करें। पर लेकिन अब कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनकी डिमांड होती है कि भाई
इसको हम पेज को किस तरह से लगाए, कपड़ा किस तरह से रिमूव किया जाए। तो इसलिए हर व्यूवर्स की डिमांड को मद्देनज़र रख के ना हमने वीडियोस को अपलोड करना होता है। मज़ीद ये है कि मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव नहीं किया है। आप में से कोई भी व्यूवर्स जो है वो मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये देखिएगा, इसको मैंने तरपाई लगा लिया था और बड़ी अच्छे से ना नीट हमारा काम हो गया था। पेस्टिंग पेपर से ग्लू स्टिक से लगा के तो इस तरह ना ये पेच आएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल स्टिचिंग का मार्जिन मैंने रखा था इसका और फिर इस पेज को मैंने अटैच किया था स्लीव्स पर। ये देखिएगा, ये तीनों पैचेस जो थे ना चाक पे, नेक पे और स्लीव्स पे मैंने अटैच कर लिए थे। तो शर्ट हमारी रेडी थी, यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया था, बॉर्डर भी बना लिया था और चौक भी कंप्लीट कर लिए थे। इसके अलावा साइड्स पे भी मैंने लेस लगा ली थी शर्ट के और जस्ट स्लीव्स का काम रहता था और स्लीव्स को भी मैंने फिर शर्ट के साथ अटैच कर लिया था। और ये आप देखिएगा माशाल्लाह से बड़ा प्यारा सा काम हमारा रेडी हो चुका था। बिल्कुल जैसे डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं वैसे ही मैंने इस ड्रेस को रेडी कर लिया था। और स्लीव्स पे भी मैंने सेम ऐसे ही बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और जितने भी व्यूवर्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इसके साथ ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।